छत्तीसगढ़ में बारदानों को लेकर सियासत जारी है और बीजेपी ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को दिवाली के गिफ्ट के रूप में बारदाने का पार्सल भेजा है। आज पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू के साथ ही बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य पोस्ट ऑफिस से इस पार्सल को पोस्ट किया। ये पार्सल सीएम और कृषि मंत्री के आवास के पते पर भेजा गया है। इस मामले में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि बीजेपी के भेजे पार्सल को वो पीएम मोदी को भेजेंगे। उन्होंने बीजेपी नेताओं से सवाल किया कि केंद्र सरकार से एक बार फिर 2,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की इजाजत मांगेंगे। नरेंद्र मोदी जी को बारदाना भेजूंगा और आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो 2,500 रुपया क्विंटल दिया जा रहा है उसी भाव में धान की खरीदी किया जाए। और जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने कहा है कि सपोर्ट प्राइस से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देना है, उस आदेश को केंद्र सरकार वापिस ले, ऐसी अपेक्षा करते हुए उस बारदाना को मैं प्रधानमंत्री जी के यहाँ भेजूंगा। छत्तीसगढ़ में बारदाना पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है और पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू और बीजेपी नेताओं द्वारा सीएम और कृषि मंत्री को बारदाना भेजे जाने पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि बीजेपी ने बारदाना भेजकर जल्द धान खरीदी की मांग की है। सरकार बेवजह बारदाने का रोना रो रही है। पिछले बार के बारदाने क्या हुए ये भी सरकार को बताना चाहिए। जब बीजेपी की सरकार प्रदेश में थी तो हमने कभी बारदाने की कमी की बात नहीं कही। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी नहीं कहा कि बारदाना केंद्र सरकार के और बहाना बना करके धान खरीदी को कम करे, लेकिन ये सरकार के नियत ठीक नहीं है और उसी का ही परिणाम है जो बारदाना के ऊपर में सरकार बहानेबाजी कर रही है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से पार्सल भेजा गया उस पर राजनीति साफ तौर पर दिख रही है दोनों पार्टियों की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, बारदाने का मुद्दा सड़क और सदन के बाद अब डाकघर तक पहुंच चुका है, ऐसा कहा जा सकता है। जिस तरह से लगातार बीजेपी बारदाने के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ बारदाने का बहाना बना रही है और इस बहानेबाजी के कारण ही धान खरीदी में देरी की जा रही है और 1 दिसंबर से धान खरीदने की तैयारी में सरकार है, जबकि 1 नवंबर से धान खरीदा जाना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का यह तर्क है कि केंद्र सरकार की तरफ से बारदाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है, भेजी नहीं जा रही है, जितनी मांग की जा रही है राज्य की तरफ से उतना अप्रूव नहीं किया जा रहा है। ये वजह है कि कहीं ना कहीं बारदाना ही नहीं है तो धान खरीदी कैसे शुरू की जाए। मतलब विपक्ष के नाते बीजेपी राज्य सरकार पे आरोप लगा रही है तो राज्य सरकार गेंद केंद्र के पाले में कहीं ना कहीं फेंक रही है और ये लगातार आरोप बीजेपी लगा रही है कि केंद्र के पाले में गेंद फेंकने के बजाय अगर राज्य सरकार ने समय रहते हुए बारदाने की व्यवस्था के लिए पहल की रहती तो आज ऐसी स्थिति नहीं रहती। मतलब कमोबेश अगर हम कहें तो धान खरीदी को लेकर जो सियासत तेज हुई वो बारदाने पे आके अभी फिर से गर्म है। दूसरी तरफ किसान परेशान है। किसान इसलिए परेशान है क्योंकि किसानों की धान की कटाई शुरू हो गई है। खलिहानों में कितना धान रखेंगे और कितने के किसानों के पास बड़े बड़े खलिहान हैं। ऐसे में बड़ी एक चिंता किसानों की है कि अगर किसी भी तरह की ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें बारिश हो जाए या कोई ऐसी प्राकृतिक स्थिति तो फिर उनका धान खराब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ किसान परेशान है और दूसरी तरफ सियासत परवान पे है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, और देखिए इससे पहले भी हमने देखा कई बार इसको लेकर प्रदर्शन हुए और सड़कों पर तक आ गए थे ये जो तमाम नेता हैं वो, लेकिन अब जिस तरीके से एक मैसेज देने की भी कोशिश है किसानों को कि ये कमी हमारी तरफ से नहीं, ये केंद्र की तरफ से है, वहां पर से अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है हमें। देखिए, और आधिकारिक तौर पे भी राज्य सरकार ने बारदानों की जो व्यवस्था केंद्र की तरफ से गठान जूट बारदानों की गई है उसका ब्यौरा जारी किया है आपसे थोड़ी देर पहले आज ही, और उस ब्यौरे में साफ तौर पे कहा गया है कि करीब 4.25 लाख गठान जूट बारदाने की जरूरत है धान खरीदी के लिए और सिर्फ 54-56 हजार के आसपास का जो आंकड़ा आया है कि उतना ही गठान बारदाना भेजा गया है केंद्र के द्वारा। देखिए, एक आंकड़ा ये भी है कि करीब 3.5 लाख गठान बारदानों के अनुमति के लिए भेजने के लिए पत्र राज्य सरकार की तरफ से लिखा गया था केंद्र सरकार को, लेकिन 1,43,000 गठान बारदानों की ही अनुमति केंद्र सरकार ने दी है। ऐसे में राज्य सरकार के सामने चुनौतियां तो हैं
राज्य सरकार शायद यही वजह है कि ये तर्क दे रही है और बेहद मजबूती से दे रही है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष आक्रामक है, वैसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बना है। देखना होगा कि इसका हल क्या निकलता है। अगर केंद्र राज्य के बीच इस मसले पे टकराव है तो टकराव कब खत्म होता है, क्योंकि किसानों को राहत की उम्मीद है। बिल्कुल, तो उम्मीद है किसानों को है कि कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्य प्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।